हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसका नाम है वैद्युतशीलता, यानी कि जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। उसका आपको मात्रक बताना है और विमा बतानी है। तो ये 3 नंबर में इस साल पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए हमने सोचा आप लोग को एक साथ इसको शेयर कर दें। तो देखो, इसका मात्रक आप लोग को निकालना है डेरिवेशन के थ्रू और आपको इसकी विमा निकालनी है। तो भाई बीमा इसकी डायरेक्टली नहीं दी हुई है, पूरी किताब आप लोग ढूंढ डालोगे, लेकिन इसकी बीमा आप लोग को अपने हाथ से ही निकालनी पड़ेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका मात्रक और बीमा हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ आप लोग को विस्तार से समझाते हैं। आई होप आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलोगे या तो स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम के टाइम ये काम आए। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमें यहाँ लिखना पड़ेगा जिसमें हमारा एप्सिलॉन नॉट आता हो। तो आप सभी को पता है कि भाई फेमस फॉर्मूला एक ही है फर्स्ट चैप्टर का, कूलॉम का नियम, जिसमें एप्सिलॉन नॉट भारी मात्रा में आता है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही होता है ना कूलॉम का नियम। इसको हमने अच्छी तरीके से नोट कर लिया। अब यहाँ से सबसे पहला काम हमको ये है कि हमें इस एप्सिलॉन नॉट को भैया सिंगल करना है, अकेला करना है, क्योंकि हमें तभी उसकी वैल्यू मिलेगी। तो एप्सिलॉन नॉट को अकेला करने के लिए देखो, पहले तो इसको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई में भेज देंगे, Q1 Q2 को डिवाइड में भेज देंगे। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ, आर स्क्वायर जाएगा मल्टीप्लाई में, Q1 Q2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसी तरीके से अब किस एप्सिलॉन नॉट हमें क्या करना है, इसको यहाँ सिंगल रखेंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई को पूरा उधर भेज देंगे, आर स्क्वायर इंटू 4 पाई, और अपॉन में हमारा क्या बचेगा बच्चों, Q1 Q2। तो अब हमें इसको नॉर्मली पलट देना है, तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो, इसको पलट देंगे जब, तो केवल एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, Q1 Q2 अपॉन में F इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही आएगी ना इसकी वैल्यू। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट की हमको फाइनली वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारे पास एक ही काम बचा हुआ है कि हमें इसके भाई मात्रक बताने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे मात्रक। मात्रक कैसे निकलेगा, Q1 Q2, Q1 Q2 क्या है, हमारे आवेश हैं। आवेश का जो वो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलॉम। तो अगर Q1 Q2 को हम केवल Q माने, भाई हैं तो दोनों आवेश ना, नाम ही तो अलग है Q1 Q2, मतलब दो आवेश हैं यहाँ पर। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलॉम। दो कितने आवेश हैं, दो। तो लिख लो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C इंटू सी, एक Q1 का एक Q2 का, अपॉन में आ जाओ F यानी कि फोर्स। फोर्स का मात्रक क्या होता है, ये हम लोग अच्छा 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो फोर्स का यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, N लिख दो, क्लियर है। डैश या फिर डैश का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या फिर आप मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये इसकी वैल्यू हमेशा से हम लोग इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक, सिंगल। तो इसकी वैल्यू अगर हम 1 एज्यूम कर लें तो आर हमारी क्या होती है, कूलॉम का नियम याद करो, आर क्या थी, दो कूलॉम के जो दो आवेश होते हैं, मतलब ए आवेश बी, दो आवेशों के मध्य दूरी आर स्क्वायर होती है, क्लियर है। तो दूरी यानी कि आर स्क्वायर, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो भाई हमारी यहाँ पर जो मात्रक बन के रेडी होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी इंटू कूलॉम स्क्वायर, मतलब अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ बच्चों हमारा इसका मात्रक, क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी विमा की। विमा देखो इसकी कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशन इसकी निकालना। तो अभी हम लोग के पास एक ये बन के आया था सूत्र, आप लोगों ने देखा होगा, एक बन के रेडी हुआ था। तो इसी की सहायता से हमने देखो मात्रक निकाला, और इसी की सहायता से हमको विमा निकालनी है, क्लियर है। तो दोनों एक साथ आएंगे। मान लो अगर उन्होंने विमा भी पूछ ली तब भी आपको पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, मात्रक पूछ लिया तब तो स्टार्टिंग से करना ही पड़ेगा। तो देखो विमा कैसे निकालेंगे, Q1 Q2, ठीक, Q1 Q2 कूलॉम की जो विमा होती है वो आप किताब में चेक करोगे तो 80 दिखाएगा, ठीक। तो एक Q1 की हमने 80 लिख ली, मल्टीप्लाई Q2 की भी हम 80 लिख लेते हैं, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ठीक, केवल 80 लिखा हुआ है, क्लियर है। अपॉन F की फोर्स की जो विमा होती है वो क्या होती है, ML T -
टू, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये होती है फोर्स यानी बल की बीमा। मल्टीप्लाई लगा दें अगर हम तो आर लिखा हुआ है, आर मतलब दूरी, दूरी यानी कि लेंथ, यहाँ पर आप लोग एल से इसको डिनोट कर सकते हो। एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर कर लो। अब देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कदम हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ए टी, तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्लियर है, अपॉन में यहाँ पर एल की वैल्यू कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगी, ठीक है, ये L1 ये L2, मल्टीप्लाई में क्या होती हैं घातें ऐड होती हैं, तो L1 में L2 जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ML3। ध्यान देना, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ ML3T-2, ठीक। अभी T ऊपर है, एक T नीचे है, तो इन T को एक तरफ कर देते हैं हम लोग। तो जब इन T को हम लोग एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर टी की पावर, ऊपर -2 है, ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा 4। क्लियर है, क्योंकि देखो ऐसे आएगा -2 ऊपर आएगा तो ये आएगा ऐसे टी की पावर 2 और मल्टीप्लाई में घाते जुड़ जाएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ टी की पावर 4 लिख देंगे। नीचे बचा हुआ है ML3। तो चलिए अब हमारी बारी है फाइनल इसकी वीमा लिखने की। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीमा इज इक्वल टू क्या आएगी, एम की पावर कुछ नहीं है 1 मान लो, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में m-1, एल ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में -3, ए स्क्वायर पहले ही से है, या आप लोग जैसे लिख लो ए स्क्वायर पहले ही से है तो ए स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया, और टी की पावर 4 ऐसे ही लिख दो। तो अब आप लोग इसको कहीं से भी चेक करोगे कि m-1 L-3 ए स्क्वायर टी की पावर 4 एकदम करेक्ट बीमा निकल के आई है। आप लोग इसको कहीं से भी इसका आंसर मैच कर सकते हो। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि डेरिवेशन कोई भी हो भाई फिजिक्स का भरोसा नहीं होता है कि कब कौन सी डेफिनेशन आपके सामने डेरिवेशन एग्जामिनर उठा के रख दे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को डेली एग्जाम तक मिलने वाली हैं। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।